अस्सलाम वालेकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद की शारह दस्तूर मैदान जंग बन गई। तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुलाजमीन के एहतजाज ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली। पथराव के बाद कई मुलाजमीन गिरफ्तार। एहतजाज के दौरान पाक सेक्रेटरीट के दरवाजे बंद। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। पुलिस की जानिब से शेलिंग। पुलिस और मुजाहिरीन में आंख मचोली का सिलसिला वक्फे से जारी। इस्लामाबाद में मुलाजमीन पर ताकत का इस्तेमाल। वफाकी वज़रा की वजाहतें। शिबली फराज कहते हैं वज़ीर आज़म ने सरकारी मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी है। शेख रशीद ने वार्निंग दी, कानून के दायरे में एहतजाज मुलाजमीन का हक है। एहतजाज में सियासी जमातें आई तो मुलाजमीन नुकसान में रहेंगे। परवेज खटक ने कहा हुकूमत ने 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की हामी भरी तो उन्होंने 22वें ग्रेड तक का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी भी सरकारी मुलाजमीन के हक में बोल पड़े। मुलाजमीन पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा हुकूमत मुलाजमीन के जायज मुतालबात तस्लीम करे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुजाहिरीन के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मरियम नवाज का भी सरकारी मुलाजमीन की हिमायत का ऐलान। कहा तशद्दुद, आंसू गैस और गिरफ्तारी जाली हुकूमत के ओछे हथकंडे हैं। बलूचिस्तान में सेनेट के एक वोट की कीमत 50 से 70 करोड़ लग रही है। पहले भी कई बार मुझे सेनेट नशिस्तें बेचने की ऑफर हुई। बराह रास्त और बिला वास्ता नशिस्तें बेचने के लिए राबते किए गए। वजीर आजम की रावलपिंडी में गुफ्तगू। कहा वोटों की खरीदो फरोख्त में सबसे ज्यादा माल फजलुर रहमान ने बनाया। खुफिया वोटिंग के तहत हुकूमत को अपोजिशन से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। याद रखें अगर ओपन बैलेटिंग ना हुई तो अपोजिशन वाले रोएंगे। माजी में पैसे बनाकर बैरून मुल्क भेज दिए जाते हैं। इमरान खान ने मिडिल क्लास लोगों को मौका दिया। मेरे सेनेट इलेक्शन पर सिर्फ 7,400 रुपए खर्च हुए। सेनेटर फैसल जावेद की ओपोजिशन पर तनकीद। फवाद चौधरी ने सवाल उठाया सेनेट इंतखाबात में रिश्वत लेने वाला तो पकड़ा गया मगर उन वोटों से सेनेटर बना कौन? क्या इन 2 सेनेटर्स को ऐवान में रहने का हक है? खैबर पख्तूनख्वा में पैसे देकर अरकान को खरीदा गया। पैसों से लोगों के जमीरों का सौदा किया गया। कल पूरी पाकिस्तानी कौम ने करप्शन का आलमी रिकॉर्ड टूटते देखा। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा अगर ये मदीने की रियासत होती तो इमरान खान जेल में होते। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी। शौकत यूसुफजई और साबिक एमए ने जाफर लगारी के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ भी करप्शन तहकीकात का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम तरक्याती फंड्स केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने वजीर आजम की जानिब से अराकीन असम्बली को फंड्स देने की खबर गलत है तो तरदीद क्यों नहीं की गई? जवाब में वजीर आजम के दस्तखत क्यों नहीं? जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा वजीर आजम जाती तौर पर वजाहत दें। अटॉर्नी जनरल की वजीर आजम के दस्तखत की शर्त खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने जवाबात जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत कल तक मुलतवी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल के सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने पर दलाइल। कहा अगर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब ओपन बैलेट से कराना हो तो आईनी तरमीम दरकार होगी। समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। बिजली सार्फिन को एक और झटका। नेपरा ने दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.53 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। तकसीम कार कंपनियों ने ₹1.80 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह से चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी ने मुलाकात की। वजीर आला सिंध ने कहा हम यहाँ इजलास कर रहे हैं और आपने 1.53 रुपए फी यूनिट रेट बढ़ा दिया। लोगों को बिजली का बिल अदा करने के लिए भीख मांगते देखा है। सिंध के गरीब आवाम पर बिजली के हाई रेट का बोझ ना डालें। चेयरमैन नेपरा ने कहा बिजली की चोरी पर काबू पाना होगा। मुख्तलिफ शहरों में तजावुज़ात और जमीनों पर कब्जे के खिलाफ शहरी इंतजामिया का क्रैकडाउन। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। लाहौर में गुलशन रावी और समनाबाद में 8 इमारतें मिसमार। रावलपिंडी इंतजामिया में भी कब्जा माफिया के खिलाफ इन एक्शन। विलायत कॉम्प्लेक्स के खिलाफ ऑपरेशन।
कोरोना वायरस के मुल्क भर में वार जारी। मोहलिक वायरस से मजीद 62 अफराद जिंदगी से महरूम हो गए। मजमूई अमवात 12,128 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1072 नए केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 30,512 हो गई। मोहम्मद अली सतपारा और साथी तहा लापता। खराब मौसम के बाइस ऑपरेशन मुअत्तल। 50 से जायद गैर मुल्की कोहे पेमाओं ने भी सरमाई मुहिम जोई खत्म कर दी। बेस कैंप से स्कर्दू रवाना। भारत की तिहाड़ जेल में तख्तादार पर लटकाए गए कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की बरसी कल मनाई जाएगी। शोदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुजाहिरे जारी। मकबूजा वादी में कल हड़ताल होगी। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि भारत के साथ माशी फवाइद के लिए मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक का मामला नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। पाक बहरिया के कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन 2021 के नगमे अमन की पुकार का प्रोमो जारी। उर्दू और अंग्रेजी जुबानों में जारी नगमे में अमन पसंद ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा होने का पैगाम दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के खलाई इदारे ने तहकीकाती खलाई मिशन अमल के मरीख पर पहुंचने का ऐलान कर दिया। UAE स्पेस सेंटर दुबई में ग्राउंड कंट्रोलर्स खुशी से उछल पड़े। 30 करोड़ मील का सफर तय करने के बाद इस खलाई जहाज ने मरीख के गिर चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। अमारात का ये खलाई मिशन मरीख के माहौल से मुतालिक डेटा इकट्ठा करेगा। पाक जनूबी अफ्रीका पहला T20 टाकरा कल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा आमना सामना। कौमी टीम में स्पिनर मोहम्मद नवाज, उस्मान कादिर, हसन अली, हारिस रऊफ इन, फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और फहीम अशरफ के आउट होने का इम्कान। सीरीज के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। कज़ाफी स्टेडियम में आज ट्रॉफी की मुंह दिखाई भी होगी। PSL 6 के टिकट सिर्फ ऑनलाइन और फोन पर दस्तयाब होंगे। फ्रेंचाइजीज पर टिकट की फरोख्त नहीं होगी। तर्जुमान PCB का ऐलान। कहा PSL का मेला 20 फरवरी से कराची में शुरू होगा। कराची में 7,000, लाहौर में 5,500 शायकीन स्टेडियम के अंदर मैच देख सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी इख्तिताम रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के मनफी रुझान के बाइस 100 इंडेक्स 30 पॉइंट्स कमी से 46,644 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 27.25 अरब रुपए मालियत का कारोबार किया गया। और पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 6 के तराने गुरु मेरा ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। गुज़िश्ता 4 रोज में यूट्यूब पर टॉप ट्रेंड है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 20 लाख के करीब लोग नए तराने को देख चुके हैं। अब तक व्यूअर्स 45 लाख के करीब हो चुके हैं। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सेनेट के इंतखाबात 2021 में शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिजिटल सहूलत सेंटर्स कायम कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर दफातर में डिजिटल सहूलत सेंटर्स कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इन डिजिटल सहूलत सेंटर्स में डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए उम्मीदवार के कवायफ की जांच पड़ताल की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डिजिटल सहूलत सेंटर्स की मावनत FIA, नादरा, FBR और स्टेट बैंक से की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मजीद कहना है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन नेब, FBR, स्टेट बैंक और वजारत दाखिला को इस ज़ोन में मरासला लिख दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि लंदन की अदालत से मुझे इंसाफ मिला है। उम्मीद है एहतसाब अदालत से भी इंसाफ मिलेगा। एहतसाब अदालत लाहौर के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की तो शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आ गए और कहा कि मेरे खिलाफ नैब केस बनाया गया जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग किक बैक्स के इल्जामात लगाए गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि लंदन की अदालत से मुझे इंसाफ मिला है। उम्मीद है एहतसाब अदालत से भी इंसाफ मिलेगा। एहतसाब अदालत लाहौर के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की तो शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आ गए और कहा कि मेरे खिलाफ केस बनाया गया जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग किक बैक्स के इल्जामात लगाए गए। इसी तरह के इल्जामात बरतानवी अखबार में लगाए गए हैं। इस पर मैंने डेली मेल के खिलाफ हित्तिक इज्जत का दावा दायर किया। 5 फरवरी को लंदन की हाई कोर्ट में इस केस की पहली समाअत हुई। हुकूमत पाकिस्तान के बड़े
ऑफिशियल के बयान डेली मेल के वकील ने अदालत में पढ़े। जस्टिस निकलन मैथ्यू ने वाज़ेह कहा कि इल्जामात के सबूत दें। जैसे ही लंदन हाई कोर्ट मुसद्दिका नकल देगी, मैं एहतसाब अदालत में पेश कर दूंगा। जो इल्जामात पाकिस्तान के एहतसाब अदालत में हैं, इसी तरह बरतानी अखबार के मजमून में लगाए गए थे। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने 2018 के सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग के नतीजे में जीतने वाले सेनेटर्स के खिलाफ आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फवाद चौधरी से समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने ट्वीट में कहा कि रिश्वत लेने वाले तो पकड़े गए, मीडिया से दरख्वास्त है कि थोड़ी सी तहकीक करे कि 2018 में इन वोटों से कौन सेनेटर बना। फवाद चौधरी ने कहा कि क्या इन दो सेनेटर्स को ऐवान में रहने का हक है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का मुतालबा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई अमल में लाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर वकला के धावा बोलने के तीसरे रोज अदालतें खुल गई। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की अदालत के बाहर रेंजर्स और पुलिस एहलकार तैनात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तमाम अदालतों के बाहर और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ब्लॉक के बाहर भी पुलिस रेंजर्स तैनात हैं, जबकि हाई कोर्ट के अतराफ में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और गैर मुतालिका अफराद का दाखिला बंद है। हाई कोर्ट में सिर्फ मुतालिका अफराद को मुकम्मल चेकिंग के बाद दाखिले की इजाजत दी जा रही है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज मुकम्मल हड़ताल की कॉल पर अदालतों का बाइकआउट है। हाई कोर्ट बार का कहना है कि जो वकील अदालत में पेश हुआ इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वाज़ेह है कि इस्लामाबाद कचहरी में गैर कानूनी दफातर गिराए जाने के खिलाफ एहतजाज करने वाले वकला ने पीर के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तोड़फोड़ की और चीफ जस्टिस के चैम्बर पर भी धावा बोल दिया, गालम गलोच और मारपीट की, जबकि चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर शदीद नारेबाजी की। वकला के एहतजाज के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालतें ताहुकुम सानी बंद कर दी गयी। वाक़े पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि जब वकला जजेस की इज्जत नहीं करेंगे तो साइलिन की कौन सुनेगा। 2018 के सेनेट इंतखाबात में केपी असम्बली के अरकान की मुबैना खरीदो फरोख्त की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी शेरपाओ ग्रुप के अरकान नुमाया हैं। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर के मोहम्मद अली बाचा और पीटीआई के साबिक एमपीए सरदार इदरीस ने वीडियो को जाली करार देते हुए फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। वीडियो में मौजूद वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा सुल्तान खान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक तरफ नोट तो दूसरी तरफ वोट। पीटीआई अरकान को खरीदने के लिए नोटों के ढेर लगा दिए गए। जमीर के सौदे होते रहे। सेनेट इलेक्शन 2018 में एमपीएस की खरीदो फरोख्त की वीडियो मंजरे आम पर आ गई, जिसमें पीटीआई अरकान नोटों के ढेर के सामने बैठे देखे जा सकते हैं। वीडियो में नजर आने वाली पीटीआई के साबिक एमपीए उबैद बायार ने वीडियो को सही करार दिया, लेकिन दावा किया रकम पीटीआई हुकूमत ने दी थी। वीडियो में नजर आने वाले इस वक्त के केपी असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद अली बाजा ने वीडियो को जाली करार दे दिया। वीडियो में नजर आने वाली पीटीआई के साबिक एमपीए सरदार इदरीस ने भी दावा किया कि वीडियो में उनको इंसर्ट किया गया है। वीडियो में नुमाया मौजूदा वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा सुल्तान खान ने पहले नजर आने वाले शख्स को अपना हमशक्ल करार दिया और फिर इस्तीफा देकर घर चले गए। वजीर आला ने स्कैंडल की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वबा के मजीद 62 अफराद जान की बाजी हार गए। 1072 अफराद इस वबा का शिकार हो गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 31,713 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 82,88,091 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1072 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5,57,591 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 62 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब तक इस वबा से जान बहक होने वालों की मजमूई तादाद 12,128 हो गई है। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 5,14,951 हो गई है। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के दौरान इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शैलिंग की। कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन और पुलिस आमने सामने आ गए। सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए शारा दस्तूर पर एहतजाजी धरने का ऐलान किया तो कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ गए। एहतजाजी धरना रोकने के लिए क्रैकडाउन शुरू हुआ। इस दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शैलिंग की, जिससे भगदड़ मच गई और इलाका
मैदान जंग में तब्दील हो गया। पुलिस ने मुतादिद सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरीट ब्लॉक के अंदर महसूर सरकारी मुलाजमीन दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आए। बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन जमा होने पर पुलिस एहलकारों ने पोजीशन संभाल ली। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया। मुलाजमीन ने शारे दस्तूर सेक्रेटरीट ब्लॉक के बाहर, कैबिनेट ब्लॉक के अंदर एहतजाज किया। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। सदर जो बाइडेन के मनसब संभालने के बाद अमरीकी जंगी बीड़ों ने चीनी समंदरी हुदूद के नजदीक दूसरी बड़ी नकलो हरकत की है। कुछ ही रोज कबल अमरीका के जंगी बहरी जहाज मुतनाज़ खित्ते में चीन के जेरे इंतजाम जजीरों के नजदीक इलाकों में आ गए थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक बहराए जनूबी चीन में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ों ने मुश्तरका मशकें अंजाम दी हैं, जबकि कुछ ही रोज कबल अमरीका के जंगी बहरी जहाज मुतनाज़ खित्ते में चीन के जेरे इंतजाम जजीरों के नजदीकी इलाकों में आ गए थे। चीनी वजारत खारजा की जानिब से अमरीका के इस इक़दाम को खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया गया है। चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान वांग वेंबन ने बीजिंग में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि अमरीका के तैयारा बरदार बहरी बेड़ों की बहरा जनूबी चीन में नकलो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। ताकत का ये मुजाहरा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मददगार साबित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चीन अपनी सालमियत को बरकरार रखने और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। वाज़ेह है कि कुछ ही दिन कबल चीन की जानिब से परासल जजीरे के करीब अमरीकी जंगी बेड़े जॉन मैकेन की नकलो हरकत की मजम्मत की गई थी। सदर बाइडेन के सदारत संभालने के बाद चीनी हुदूद के नजदीक अमरीका की ये पहली बड़ी नकलो हरकत थी। शाम में दाइश के जंगजुओं ने फौजी काफिले पर हमला कर दिया, जिसके बाद दो तरफा फायरिंग में मजमूई तौर पर 34 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक शाम के मशरकी सूबे दीर एजोर में घात लगाए दाइश के जंगजुओं ने फौजी काफिले पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 7 शामी फौज के एहलकार और हुकूमत के हामी मलेशिया के 19 जंगजू हलाक हो गए। शामी फौज की जानिब से हमले के जवाब में की गई फायरिंग से दाइश के 11 जंगजू भी मारे गए। ये झड़प उस वक्त शुरू हुई जब हुकूमत की हामी फोर्स ने फौज के हमरा दाइश के इलाके का मुहासरा कर लिया था। कई घंटों तक जारी रहने वाली इस झड़प में दोनों तरफा जानी नुकसान हुआ, जबकि पूरा इलाका फायरिंग और गोला बारूद की आवाज से गूंज रहा था। इस इलाके से मकामी आबादी पहले ही कैंपों या महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुकी है। वाज़ेह है कि शाम के कई इलाकों से हुकूमत ने कब्जा गुजार करा लिया है, ताहम अब भी कुछ इलाकों में दाइश के जंगजू हुकूमती फोर्सेस के खिलाफ बरसर पैकार हैं। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। नजर डालेंगे स्टॉक अपडेट्स पर। मज़ीद शामिल करते हैं करेंसी अपडेट। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरान के लिए खुशखबरी। अब तमाम अरकान कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इनकी फैमिलीज के अब हवाई सफर होगा सस्ता। इस बात का ऐलान रिटायर्ड एयर मार्शल अरशद मलिक और सदर कराची चैम्बर एंड कॉमर्स शारिक वोहरा के दरमियान मुआहदा कराची चैम्बर्स के मरकजी दफ्तर में हुआ, जिसके तहत कराची चैम्बर के तमाम अरकान को 10% रियायत मिलेगी तमाम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टिकट्स पर। मजीद जानते हैं खालिद हाशमानी की इस रिपोर्ट में। कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबरान के लिए खुशखबरी। अब तमाम अरकान कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और उनकी फैमिलीज के लिए अब होगा हवाई सफर सस्ता। इस बात का ऐलान रिटायर्ड एयर मार्शल अरशद मलिक और सदर कराची चैम्बर्स कॉमर्स शारिक वोहरा के दरमियान मुआहदे के दरमियान हुआ। मुआहदा कराची चैम्बर्स के दफ्तर में हुआ, जिसके तहत कराची चैम्बर्स के तमाम अरकान को 10% रियायती टिकट मिलेगा। न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल टिकट्स पर भी ये सहूलत मुयसर होगी और उसके अलावा उनके फैमिली मेंबर भी इसका फायदा उठा सकते हैं। PIA के CEO एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक का कराची चैम्बर का दौरा। उन्होंने कराची चैम्बर में PIA के काउंटर का भी इफ्तिताह किया। कराची चैम्बर के सदर शारिक वोहरा के अलावा सीनियर सरमायाकार जुबैर मोतीवाला और तमाम मेंबरान ने उनका इस्तकबाल किया। शारिक वोहरा का कहना था कि हमारी अपनी एयरलाइन है, हमारा फर्ज है कि इसको दोबारा उसी उरूज पर लाएं जिस पर पहले थी। And PIA being the national carrier of this country has seen difficult times, great times. You were the airline which used to lead the world's airline, and we were so proud of that. And then things and the history made it
this airline in a very bad and miserable position. ممتاز صنعتکار زبیر موتی والا کا کہنا تھا کہ ارشد ملک صاحب نے کامرہ میں کافی محنت کی، اب کم سے کم ان کے آنے کے بعد فلائٹس وقت پر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ One thing has come back to PIA after you have come in, and I really want to appreciate, is the punctuality. That yes, the flights are leaving on time, arriving before time. So this is happening, and this is very good sign, and people have started trusting. Otherwise, they used to say PIA means perhaps I arrive. سربراہ پی آئی اے ریٹائر ایئر مارشل ارشد ملک نے سابق صدر کراچی چیمبر سراج قاسم تیلی کے لیے دعا کی اور بتایا کہ پہلی بار کراچی چیمبر ان کی دعوت پر آیا تھا۔ Funeral also, but we are really grateful, and we honestly feel that he was like a fatherly figure. He was a very special figure to me, and as I was sharing, and I think it is going down the blood also, that you people are very blunt. You speak the truth on the face of it, and that was the quality of late Siraj Sahab also. So I want to start with admiration for our great leader Siraj Sahab. ارشد ملک کا کہنا تھا کہ 2019 میں چارج سنبھالا، ایک سال اچھا گزرا، مگر 2020 میں کرونا کی وجہ سے ایک بار پھر ہوائی صنعت دنیا بھر میں متاثر ہوئی۔ So sir, 2019 was the first year where alhamdulillah, by the blessing of Allah, we demonstrated and we proved that if there is a ownership, if there is a commitment, if there is sincerity, then Allah makes or plans in His own way. And we were in ops profit in 2019 after a decade. But thereafter, unfortunately, the reasons beyond to be discussed here, and the major is, of course, the COVID, the aviation industry has gone down. But nevertheless, sir, we are not demotivated at all. This support, this love, this affection, and this support from our media men and the countrymen and the diaspora still exists. We have plans to revive this organization, inshallah. کیمرامین عدنان رفیع کے ساتھ خالد ہاشمانی، بی ٹی وی نیوز کراچی۔ بعض بینکوں نے اے ٹی ایم سے رسید کی وصولی پر چارجز عائد کر دیے ہیں، جبکہ بیلنس معلوم کرنے پر بھی صارفین کو ادائیگی کرنا ہوگی۔ مرکزی بینک نے اے ٹی ایم رسید جاری کرنے پر چارجز عائد کرنے کی کوئی ہدایت نہیں کی ہے، تاہم بینک اپنی خدمات کے عوض صارفین سے چارجز لینے میں آزاد ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بعض بینکوں نے صارفین کے اے ٹی ایم سے کسی بھی ٹرانزیکشن کی صورت میں رسید کی وصولی پر چارجز عائد کر دیے ہیں۔ اس ضمن میں صارفین کا کہنا ہے کہ رسید کی وصولی پر 2.5 روپے چارج کیے جا رہے ہیں، جبکہ محض بیلنس معلوم کرنے پر بھی چارجز وصول کیے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مرکزی بینک نے اے ٹی ایم رسید جاری کرنے پر چارجز عائد کرنے کی کوئی ہدایت نہیں کی ہے، تاہم بینک اپنی خدمات کے عوض صارفین سے چارجز لینے میں آزاد ہے۔ بینک جو بھی چارجز عائد کرتے ہیں وہ شیڈول آف چارجز میں شائع ہوتے ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے بعض خدمات پر چارجز کی حد مقرر کی ہوئی ہے۔ بینک اپنی خدمات کے عوض چارجز وصول کرنے کے مجاز ہیں، بشرط یہ کہ وہ اسٹیٹ بینک کی کسی ہدایت سے متصادم نہ ہوں۔ ملک کو سب سے زیادہ ریونیو دینے والے شہر کراچی کے مکینوں پر نیا بجلی بم گرانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جس کے تحت کے الیکٹرک کے بجلی ٹیرف میں 3 روپے 24 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کے الیکٹرک نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا سے بجلی کی قیمت میں گزشتہ 4 ماہ کے لیے اضافہ اور 3 ماہ کے لیے کمی کی درخواست کی ہے، جس کی منظوری پر الیکٹرک کے بجلی ٹیرفز میں 3 روپے 24 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ کے الیکٹرک کی جانب سے جولائی 2020 کے لیے 31 پیسے، اگست کے لیے 1 روپے 40 پیسے، ستمبر کے لیے 1 روپے 12 پیسے اور اکتوبر کے لیے 5 پیسے فی یونٹ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کی درخواست کی گئی۔ اس کے علاوہ کے الیکٹرک نے نیپرا سے سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی بھی درخواست میں 1 روپے فی یونٹ اور اکتوبر میں 92 پیسے، جولائی سے ستمبر 2020 کے لیے 1 روپے سے دسمبر تک 1 روپے 86 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی گئی ہے۔ اس طرح سہمائی بنیادوں پر کے الیکٹرک ٹیرف میں 3 روپے 80 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ کے الیکٹرک نے اپریل میں جون 2020 کے لیے 3 روپے 91 پیسے فی یونٹ کمی مانگی ہے۔ اس طرح سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 7 ارب 49 کروڑ روپے بوجھ پڑے گا۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر 23 فروری کو سماعت کرے گی۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کی ہلچل بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ گلوکارہ نصیب لال کا کہنا ہے کہ سوچا نہ تھا پی ایس ایل کے ترانے کو اتنی پذیرائی ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل کا گانا پاکستان کے لیے گایا ہے، سوچا نہ تھا کہ اتنی زیادہ پذیرائی ملے گی، یہ کامیابی اللہ پاک نے دی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
गुलकार नसीबो लाल का कहना है कि पीसीबी ने जब कॉल की तो यकीन नहीं आया, पहली बार ऐसा गाना गाया है। आज तक मुझसे तराना गवाया गया, जब गाना किया तो डर था कि कहीं फ्लॉप ना हो जाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुझे लाइक किया उनकी शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान का गाना है और पाकिस्तान का फख्र है, पाकिस्तान के लिए गाया है। नसीबो लाल का कहना था कि ये गाना ऊंचे सर का था, मैंने गा दिया। ये तराना पाकिस्तान की बात थी, इसलिए जज्बात बुलंद थे। वाज़ेह है कि पीएसएल के पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के लिए ऑफिशियल एंथम गुरु मेरा को रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ ट्रेंड से यही तासुर उभरा कि शायकीन को ये तराना पसंद नहीं आया। साबिका विंग कमांडर फैसल मुमताज राव ने अदाकारा और मेजबान नादिया खान से शादी करने की वजह बता दी। नादिया खान के शौहर ने शादी के मुतालिक इंकिशाफात करते हुए कहा कि मैं काम के सिलसिले में कराची जा रहा था कि मेरे और नादिया के कुछ मुश्तरका दोस्तों ने मुझे नादिया खान तक एक पार्सल पहुंचाने के लिए कहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नादिया खान के शौहर ने शादी के मुतालिक इंकिशाफात करते हुए कहा कि मैं काम के सिलसिले में कराची जा रहा था कि मेरे और नादिया के कुछ मुश्तरका दोस्तों ने मुझे नादिया खान तक एक पार्सल पहुंचाने के लिए दिया। उन्होंने बताया कि मैं बताए हुए पते पर पार्सल लेकर पहुंचा तो मुझे घर में बिठाकर इंतजार करने का कहा गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद देखा तो सामने नादिया खान खड़ी थी। मैं बस यही सोच कर आया था कि पार्सल देकर 5 मिनट बाद रवाना हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम दोनों बातों में इतना मशगूल हो गए कि 4 घंटे गुजरने का अंदाजा ही नहीं हुआ। फैसल राव ने कहा कि ये हमारी पहली मुलाकात थी जो कि 4 माह कबल हुई थी। इस मुलाकात में बहुत सी बातें मुश्तरका थीं जिन्हें सुनकर अच्छा सा महसूस हो रहा था, जिसके बाद मुझे नादिया से मोहब्बत सी होने लगी। लेकिन इस मुलाकात के बाद हमारी काफी अरसे मुलाकात नहीं हुई और ना ही किसी किस्म का कोई राब्ता था। फैसल राव ने नादिया से इजहार मोहब्बत से मुतालिक कहा कि तमाम तर बातों को मद्देनजर रखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि शायद ये मोहब्बत है। फिर मैंने बिना किसी मुलाकात और दोस्ती के नादिया को शादी की पेशकश कर दी, जिस पर उन्होंने शर्त रखी कि हम दोनों के वालिदैन और बच्चों की रजामंदी की सूरत में ही शादी होगी। मैंने उनकी ये दोनों शर्त कबूल कर ली। पाकिस्तान की ट्रक आर्ट टीम फूल पत्ती के बानी अली सलमान अंचन ने कौमी हीरो अली सतपारा को खूबसूरत अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने अपने मुनफरिद फन का मुजाहरा करते हुए मोहम्मद अली सतपारा का एक मुस्कुराता हुआ फन पारा तख्लीक किया, जिसमें उन्होंने एक जुमला चले आओ पहाड़ों की कसम भी तहरीर किया। मजीद जानते हैं तफसीलात इस खुसूसी रिपोर्ट में। रास्ता कठिन और हौसला बुलंद। कौमी हीरो मोहम्मद अली सतपारा अपनी मंजिल तक तो पहुंचे लेकिन वापस न लौट सके। K2 सर करने वाले मोहम्मद अली सतपारा और 2 गैर मुल्की को पैमाओं की तलाश ताहाल जारी, कौम को मुआवजे का इंतजार। इस हवाले से पाकिस्तान की ट्रक आर्ट टीम फूल पत्ती के बानी अली सलमान अंचन की जानिब से कौमी हीरो अली सतपारा को खूबसूरत अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया। उन्होंने अपने मुनफरिद फन का मुजाहरा करते हुए मोहम्मद अली सतपारा का एक मुस्कुराता हुआ फन पारा तख्लीक किया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल मोहम्मद अली सतपारा और टीम की सफर के दौरान की वीडियो में गुनगुनाए गए गाने के बोल चले आओ पहाड़ों की कसम भी तहरीर किए। दूसरी जानिब आज को पहमाओं की तलाश के लिए सबसे बड़ा फजाई ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। मिशन में हेलीकॉप्टर्स के अलावा आज पहली बार पाक फौज का C-130 तैयारा भी हिस्सा लेगा। बुलंदी से डेड जोन की मुकम्मल अक्सबंदी की जाएगी। ताहम ऑपरेशन में अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने भी हिस्सा लिया। शामिल करेंगे खेलों के मैदानों की उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। तारीकी व कदीमी इल्मी दर्जगाह इस्लामिया कॉलेज का हॉकी ग्राउंड मसनूई रोशनियों का पहला हॉकी ग्राउंड बन गया, जहां 8 करोड़ रुपए की लागत से एस्ट्रोटर्फ भी बिछा दी गई। अब रात को भी मैदान सजेगा। इस्लामिया कॉलेज का शुमार पेशावर के कदीम तरीन दर्जगाहों में होता है, जहां क्रिकेट, फुटबॉल, स्कॉच और हॉकी खेलने की सहूलत भी मौजूद है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेशावर का तारीकी और कदीमी आलमी दर्जगाह इस्लामिया कॉलेज का हॉकी ग्राउंड मसनूई रोशनियों का पहला हॉकी ग्राउंड बन गया, जहां 8 करोड़ रुपए की लागत से एस्ट्रोटर्फ भी बिछा दी गई। अब रात को भी मैदान सजेगा। इस्लामिया कॉलेज का शुमार पेशावर के कदीम तरीन दर्जगाहों में होता है, जहां क्रिकेट, फुटबॉल, स्कॉश और हॉकी खेलने की सहूलत मौजूद है। हुकूमत ने 8 करोड़ रुपए की लागत से एस्ट्रोटर्फ बिछा दी है और फील्ड लाइट्स भी लगा दी हैं। इस्लामिया कॉलेज का हॉकी ग्राउंड मसनूई रोशनियों का पहला हॉकी ग्राउंड बन गया है। DG स्पोर्ट्स असफन यार खटक के मुताबिक 18 अजला में 1000 खेलों की सहूलियात प्रोजेक्ट के तहत 107 मंसूबों पर काम जारी है। सूबे में हॉकी खेल के फरोख्त के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार के ट्रफ बिछाए जा रहे हैं। सूबे में हॉकी के लिए मौजूदा कुल 3 ट्रफ थे।
सूबाई हुकूमत ने सूबे में 8 नए ट्रिफ बिछाने की मंजूरी दी है। मंसूबे के तहत अब तक 2 अजला पेशावर और 4 सद्दा में नए ट्रिफ बिछा दिए गए हैं। कोहाट और DI खान में मई तक ट्रिफ बिछा दिए जाएंगे। सवात में खिलाड़ियों के लिए ट्रिफ जून में मैसर आ सकेगा। नौशेरा और एबटाबाद में दिसंबर तक ट्रिफ बिछाने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। कबायली जिला बाजोड़ में भी हॉकी ट्रिफ दिसंबर तक बिछाने के लिए तरक्याती काम तेजी से जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात भी PSL की तर्ज पर अपनी लीग शुरू करेगा। ECB के एलामिया में कहा गया। चेयरमैन शेख निहान मुबारक अल निहान ने UAE की अपनी T20 लीग शुरू करने की मंजूरी दे दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान UAE ने पाकिस्तान सुपर लीग, अफगानिस्तान लीग और अफगान लीग और IPL की मेजबानी की है। अब वो खुद अपनी लीग शुरू करने वाला है। ECB के एलामिया में कहा गया कि चेयरमैन शेख निहान मुबारक अल निहान ने UAE की अपनी T20 लीग शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसका फॉर्मेट फाइनल किया जा रहा है। ये रवां बरस दिसंबर या फिर आइंदा जनवरी में मुनक्किद होगी। इसमें दुनिया भर के नुमाया क्रिकेटर्स हिस्सा लेंगे। रुत मस्तानी या हो समा सुहाना, सर्दी हो या गर्मी का हो बहाना, मौसम का अहवाल जानेंगे BTV वेदर में। लाहौर दुनिया भर में आलूदगी के लिहाज से दूसरे नंबर पर रहा, जबकि कराची की फिजा में आलूदगी का म्यार मुज़र सेहत करार पाया। दुनिया भर में आलूदगी के लिहाज से आज पहले नंबर पर आने वाले शहर लाहौर की फिजाओं में आलूदा ज़रात की मिकदार 351 पार्टिक्यूलेट मीटर्स है। आलूदगी से भारतीय शहर कोलकाता दुनिया भर में दूसरा, बांग्लादेश दारुल हुकूमत ढाका तीसरा, भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली चौथे और चीनी शहर शेनयोंग 5वें नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दर्जा बंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी मुज़र सेहत है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का ये भी कहना है कि 201 से 300 दर्जे तक आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत होती है, जबकि 301 से ज़ायद दर्जा खतरनाक आलूदगी को जाहिर करता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करें हमें Instagram btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल वेदर टेलीविजन नेटवर्क।